जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट पाठशाला में। तो आज पॉलिटी का 11वां चैप्टर है मूल अधिकार। मूल अधिकार में चलते हैं और इसका सारा एमसीक्यू लगाते हैं। इससे पहले आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, इससे पहले का सारा एमसीक्यू जाके वहां से लगा सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपके पास वीडियो अपलोड करते ही नोटिफिकेशन चला जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो भाग 3 में है। किसमें है? भाग 3 में। ऑप्शन बी पे भाग 3। अगला देखते हैं, भारत के संविधान का भाग 3 संबंध है। भाग 3 संबंध है मूल अधिकारों से। किससे? मूल अधिकारों से। तीसरा नंबर देखते हैं, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्राप्त प्रदान की गई है? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। किसने? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश के संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। अगला देखते हैं, भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकारों का वर्णन है 12 से 35 तक। संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक। चलिए पांचवा नंबर देखते हैं। पांचवा नंबर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को संवैधानिक आलोकित भाग कहा है? तो भाग 3 को ही कहा है, जिसमें अनुच्छेद 32 आता है। मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि वह, आगे भी इसका ऑप्शन है, ये दोनों तो नहीं होगा। न्यायालय द्वारा संयुक्त राष्ट्र मानव घोषणा पत्र के अनुरूप है, ये नहीं होगा। आगे देखते हैं। आगे है सरलता से संशोधनीय नहीं और मानव के प्रकृति और अपरिदेय अधिकार है। अपरिदेय अधिकार है, मानव के प्रकृति और अपरिदेय अधिकार है। ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए, भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है? कुल कितना अनुच्छेद में मूल अधिकारों का वर्णन है? 24। कितना? 24। अगला चलते हैं। अगला है, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? प्रारंभ में जो मौलिक अधिकार थे वो कितने दिए गए थे, ये बताइए। प्रारंभ में मौलिक अधिकार कितने दिए गए थे? 7। कितना? 6 दिया गया था, नहीं 7 ही था। ठीक है, कंफ्यूज करते हैं। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? वर्तमान में कितना मौलिक अधिकार प्राप्त है? तो 6। कितना है? 6। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा था। मूल संविधान का हिस्सा था। भारतीय संविधान में न्यायालय कौन परिवर्तनीय है? भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? तो कौन परिवर्तनीय है? मूल अधिकार है। कौन? मूल अधिकार। आगे देखते हैं 12 नंबर। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। 12 नंबर क्या है? मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है उच्चतम न्यायालय पर, उच्च न्यायालय पर, उपयुक्त दोनों पर हो जाएगा। उपयुक्त दोनों पर हो जाएगा। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो बताइए, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति कर सकता है। कौन? राष्ट्रपति। ऑप्शन सी पे है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, मौलिक अधिकारों के बारे में, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्नलिखित को प्रदान किया जाता है। सुनवाई करने का अधिकार निम्नलिखित को प्रदान किया सर्वोच्च न्यायालय को। किसको? सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों के संशोधन किया जा सकता है केवल इनके द्वारा, केवल संसद द्वारा किया जा सकता है। किसके द्वारा? केवल संसद द्वारा। भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। निलंबित किया जा सकता है। चलिए 17 नंबर पे चलते हैं। 17 नंबर कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा
मामले निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? कौन सा मामला जो है मूल अधिकारों का परिवर्तन और मूल अधिकारों का परिवर्तन, ये दोनों उच्च न्यायालय का उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं। चलिए 18 नंबर देखते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण कौन है? मूल अधिकारों का संरक्षण कौन है? तो न्यायपालिका है। कौन है? न्यायपालिका। मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? राष्ट्रपति दे सकता है। कौन? राष्ट्रपति। कौन दे सकता है? राष्ट्रपति। मूल अधिकारों का आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? तो यह है संसद को। किसको है? संसद को। चलिए अगला देखते हैं 21 नंबर। मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है। मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। अगला देखते हैं मूल अधिकारों को परिवर्तन करने की शक्ति प्राप्त है। मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है। वह शक्ति किसको प्राप्त है? उच्चतम व उच्च न्यायालय को। उच्चतम व उच्च न्यायालय को। अगला देखते हैं। अगला है भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है। ये सत्ता राष्ट्रपति की है। 24 नंबर देखते हैं। भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। तो विचार कीजिए। 24 नंबर का आंसर दीजिए। यह राजकीर्ति के विरुद्ध एक गारंटी है। यह राजकीर्ति के विरुद्ध एक गारंटी है। ऑप्शन एक तो सही है। यह संविधान के भाग 3 में सूचित है। ये भी सही है। यह संविधान के भाग 3 में सूचित है। ये भी सही है। दूसरा भी सही है। ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। ये यूएसए में अधिकारियों के बिल की भांति नहीं है। ये दोनों गलत है। एक और दो सही है। ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए। आप लोग को दिख रहा होगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 24 का हो जाएगा ए। अगला 25 नंबर पे आते हैं। 25 नंबर पे है भारत के संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? समानता के अधिकार से संबंधित है। तो कौन सा अनुच्छेद है? 14 से 18 है। कौन सा है? 14 से 18 है। चलिए आगे का देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन। थोड़ा सा स्लाइड चेंज करना होगा। 26 नंबर देखिए। 26 नंबर क्या है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगता है? पूर्ण नियंत्रण लगता है। तो अनुच्छेद 14। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो अनुच्छेद 14। अगला देखते हैं 27 नंबर। 27 नंबर कह रहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 14, 15 व 16। अनुच्छेद 14, 15 व 16। चलिए अगला देखते हैं 28 नंबर। संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है? समान संरक्षण प्रावधानित है। तो 28 का हो जाएगा अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 17 छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार का निषेध करता है? तो कौन सा अनुच्छेद है? यह अनुच्छेद 17 है। कौन सा? अनुच्छेद 17।
चलिए अगला चलते हैं। अगला है 31, समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है। समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है। भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है। आर्थिक समानता, धार्मिक समानता, सामाजिक समानता, उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए 32 नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? तो अलंकरण प्रदान किए जाते हैं, तो 32 का आंसर बताइए। ये हो जाएगा अनुच्छेद 18 के तहत, अनुच्छेद 18। चलिए 33 नंबर पे आइए। 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। ऑप्शन डी पे है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला देखते हैं। धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है, जिसे किसने अधीन वर्गीकृत किया जाएगा? किसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा? तो यह किसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा? समता का अधिकार, समता का अधिकार। अगला देखते हैं। निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन भिन्न वर्ग में आते हैं? निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन भिन्न वर्गों में आते हैं? तो कौन आता है? अनुच्छेद 19 आता है भिन्न वर्गों में, अनुच्छेद 19। अगला देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता पर क्या प्रतिबंध लगाया गया है? क्या प्रतिबंध लगाया गया है? धार्मिक, तो लोक व्यवस्था है, सदाचार है और स्वास्थ्य है। ऑप्शन डी पे है। चलिए अगला देखते हैं। 36 हो गया, 37 देखते हैं। 37 का चेन्नई राज्य बनाम चपकम दोरायराजन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार के संशोधन किया गया? मौलिक अधिकार में संशोधन किया गया, तो किसमें संशोधन किया गया है बताइए? भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार में। ठीक है, 37 हो गया। अब 38 पे चलते हैं। 38 नंबर देखिए। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत में समाचार पत्रों का स्वतंत्र संविधान के अनुच्छेद 19 का फर्स्ट का को में विशेष रूप से उपबंधित है। ऑप्शन ए ही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं 39 है। भारत का संविधान स्पष्ट प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है। अनुच्छेद 19 का फर्स्ट में है, ओ में। ठीक है, 19 के फर्स्ट का ओ में। चलिए स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्रत्याभूत है? कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्रत्याभूत है? तो यह है 6 प्रकार की। कितना? 6 प्रकार की। अगला देखते हैं 41 नंबर। स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? किन अनुच्छेदों में वर्णित है? अनुच्छेद 19 से 22 में। किसमें? अनुच्छेद 19 से 22 में। चलिए अगला देखते हैं 42 नंबर। अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? स्वतंत्रताएं किसको? केवल भारतीय नागरिकों को है। किसको है? केवल भारतीय नागरिकों को। ऑप्शन सी पे लिखा हुआ है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? संरक्षण प्रदान करता है किसके विरुद्ध? तो यह कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध करता है। कार्यपालिका तथा विधायिका के विरुद्ध करता है। चलिए भारत के संविधान का निम्नलिखित कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है।
अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 निम्नलिखित में नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार कौन है? निम्नलिखित में से 45 नंबर का एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ देते हैं। निम्नलिखित में नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार कौन है? भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता। ऑप्शन सी पे है। ऑप्शन सी पे है, भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता। चलिए अगला आप देखते हैं, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? तो भाषण स्वतंत्रता, स्वतंत्र, भाषण स्वतंत्र है। अगला चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? कौन मौलिक अधिकार नहीं है? हड़ताल पर जाने का अधिकार भी मौलिक अधिकार नहीं है, बाकी सब मौलिक अधिकार है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार के संरक्षण प्रदान करता है? विदेश यात्रा के अधिकार का संरक्षण प्रदान करता है, वह 21 है। कौन है? 21, आर्टिकल 21। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित वक्तव्यों पर ध्यान दीजिए। मतलब क्या लिखा है ये पढ़िए। 49 नंबर का, इनके वाक स्वतंत्र और अभिव्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन होगा। इससे अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप में आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। राष्ट्रगीत गाने के लिए किसी वाद करने वाला कोई विधेयक उत्पन्न नहीं है। इन वाक्यों में से 1 और 2 सही है। 1 और 2 सही है। चलिए अगला देखते हैं, 50 नंबर। 50 नंबर देखते हैं, 49 की हो गया। चलिए 50 नंबर पढ़िए। 50 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी? आवास का अधिकार, विदेशी यात्रा का अधिकार, सामान्य कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार। ऑप्शन डी पर है। चलिए अगला देखते हैं, भारतीय संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? कौन सा सत्य बोल रहा है नहीं है? तो बताइए, भाषण व अभिव्यक्ति की अबाधित स्वतंत्रता, यही सत्य नहीं है। ऑप्शन ए। अगला चलते हैं, संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है? शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है किन अनुच्छेदों में? तो अनुच्छेद 23 और 24 में। इसमें 23 और 24 में। चलिए, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? बच्चों के शोषण से संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद है? वह अनुच्छेद है 24। कौन सा? 24। आप लोग जानते हैं तो कमेंट कीजिए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष के से कम आयु के बच्चे को कारखाना आदि में नियोजित करने से रोकता है? कौन सा अनुच्छेद है जो रोकता है? वह 24 है। कौन है? 24। कारखाने अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक उसकी आयु कम से कम कितना होना चाहिए? कम से कम 14 वर्ष हो। है देखिए इसमें 14 वर्ष लिखा हुआ है कि कम से कम 14 वर्ष। भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी किया जाता है, सबसे नजदीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होगा। कितना? 12 घंटे के अंदर या 24 घंटे के अंदर? तो सब जानता है 24 घंटे के अंदर, तो यही होगा। चलिए, 14 वर्ष से कम आयु के बहुत से गरीब बच्चे पटाखे बनाने वाले कारखाने में काम करते हैं। इन कारखानों में बच्चों को काम देने से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा? किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा? बताइए। शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। चलिए 58 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जाएगा? कौन सा अनुच्छेद है जिसमें ये बोला गया है?
अनुच्छेद 20 में बोला गया है। ठीक है, अनुच्छेद 20 में। अगला देखते हैं 59 नंबर। भारतीय संविधान कोई अपराध किए जाने के लिए किसी समान व्यक्ति को जिसे किसी समान विधि के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया हो निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्रदान करता है? कौन सा अधिकार प्रदान करता है? अधिकार उपयुक्त सभी का अधिकार प्रदान करता है। गिरफ्तारी का कारण शीघ्रता से जानने का अधिकार, अपनी रुचि के अनुरूप वकील से प्रमाणित लेने एवं बचाव करने का अधिकार, गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किए जाने का अधिकार, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 60 नंबर देखिए। 60 नंबर, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? संविधान के किस अनुच्छेदों में वर्णित है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार? तो अनुच्छेद 25 से 30 में है। किसमें? 25 से 30 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है, 25 का संबंध है, बताइए, धर्म की स्वतंत्रता से। किसे? धर्म की स्वतंत्रता से। चलिए 62 नंबर पर चलते हैं। 62 नंबर देखिए। 62 नंबर कह रहा है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित संविधान के अंतर्गत सम्मिलित है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में संविधान के अंतर्गत सम्मिलित है धर्म प्रचार करने का अधिकार, सिखों को कृपाण धारण एवं रखने का अधिकार, राज्यों का समाज सुधार विधि निर्माण करने का अधिकार, धार्मिक निकायों के लोगों को धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार। ये नहीं है, बाकी ये तीनों है, तो 1, 2, 3 ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए ऑप्शन ए पे टिक कीजिए, आगे बढ़ जाइए। अगला नंबर देखते हैं। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करने का धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? बताइए, कृपाण जो छोटा तलवार रखता है उसी के बारे में बोल रहा है, अनुच्छेद 25 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 25 के तहत। चलिए, संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर राज्य किन अधिकारों का प्रतिबंध लगा सकता है? किन अधिकारों का प्रतिबंध लगा सकता है? तो बताइए। स्वास्थ्य, सदाचार, लोक व्यवस्था, सभी पर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है संविधान के किस अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है? तो मान्यता प्रदान की है अनुच्छेद 29 व 30, अनुच्छेद 29 व 30 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 66 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं के स्थापित तथा संचालित करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो वो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 30 है। अनुच्छेद 30 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत दिया गया? तो अनुच्छेद 25 के तहत दिया गया है। याद हो गया होगा, इतना बार आया कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा, थोड़ा सा दिमाग से खेलिएगा तो। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? तो किस अधिकारों में दिया गया है? अनुच्छेद 32 में दिया गया है। संविधान का रीढ़ कहा जाता है, नहीं आत्मा। निम्नलिखित में से मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है? देखिए आ गया ना, किसको दिया है बताइए? अभी पढ़ाए थे, संवैधानिक उपचारों का अधिकार को, जो आर्टिकल 32 में है। चलिए 70 नंबर देखिए। संविधान उपचारों का अधिकार किन परिस्थितियों में निलंबित हो जाता है? किन परिस्थितियों में निलंबित हो जाता है? उपयुक्त सभी परिस्थितियों में हो जाता है। आपातकाल की स्थिति की घोषणा के दौरान, सेना सदस्यों के संबंध में, जब सैनिक विधि लागू हो।
तीनों के द्वारा हो जाता है, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा सभी परिस्थितियों में। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं? 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं तो मौलिक अधिकार को। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नोक्त में से किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? तो बताइए। समादेश, रीट जिसको बोलता है, रीट समादेश। फाउंडेशन पढ़े होंगे ना तो आप लोग को पता होगा रीट क्या होता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रीट याचिका दायर की जा सकती है? तो कौन सी दायर की जा सकती है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण 4-5 को होता है, परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण, अधिकार प्रेषिता। ठीक है, सब रीट ही है। कौन कब जारी करना है ये फाउंडेशन पढ़िएगा तो आप लोग को क्लियर हो जाएगा। चलिए 74 नंबर देखते हैं। चलिए 74 नंबर को पढ़िए। कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। चलिए 75 नंबर देखिए। विभिन्न प्रकार के समादेश रीट जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन न्यायालयों को प्राप्त है? राज्य के उच्च न्यायालय को, राज्य के उच्च न्यायालय को। चलिए, और किसी को नहीं है। बंदी हाईकोर्ट से ले बंदी प्रत्यक्षीकरण के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस याचिका को उच्च न्यायालय जारी कर सकता है? किस याचिका को उच्च न्यायालय जारी कर सकता है? तो उत्प्रेषण, परमादेश, अधिकार प्रेषिता, प्रतिषेध। उपयुक्त सभी हो जाएगा क्योंकि बोल रहा है उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट का बात कर रहा है तो वो सब जारी कर सकता है ये सब में से। ठीक है, अगला बढ़िए। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका। तो 77 नंबर का आंसर देखिए। निरुद्ध व्यक्ति या हितबद्ध व्यक्ति दोनों द्वारा दाखिल की जा सकती है। निरुद्ध व्यक्ति या हितबद्ध व्यक्ति दोनों द्वारा दाखिल की जा सकती है। अगला 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 78 नंबर क्या है? निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी किया जा सकता है? किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी किया जा सकता है? दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी, दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी। ठीक है, चलिए 79 पे चलते हैं। किसी व्यक्ति का अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा जारी कृत परामर्श निम्नलिखित में से कौन है? निम्नलिखित में से कौन है? बंदी प्रत्यक्षीकरण है। चलिए 80 नंबर देखिए। 80 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से किस याचिका रीट का शाब्दिक अर्थ होता है? हम आदेश देते हैं। तो परमादेश हो जाता है। कौन सा? परमादेश। चलिए 81 नंबर देखते हैं। निम्नोक्त समादेशों में कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? बताइए, सरकारी पद बचाने के लिए जारी किया जाता है। अधिकार प्रेषिता, अधिकार प्रेषिता। ठीक है, नहीं तो आप डायरेक्ट याद कर लीजिए, नहीं तो समझना है तो फाउंडेशन में देखिए। व्यक्ति, निगम अथवा अधीनस्थ अधिकार जिस कार्य को करने के लिए अवरुद्ध है उस कार्य को करने के लिए जारी करने वाले रीट को कहते हैं, क्या कहते हैं? परमादेश। क्या कहते हैं? परमादेश। वह रीट जो भारत में उच्चतम न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति या सार्वजनिक संस्था को आदेश देती है कि वह अपने कर्तव्य का पालन करे, क्या कहलाती है? बताइए, क्या कहलाता है वो कहलाता है परमादेश। क्या कहलाता है? परमादेश। निम्नलिखित में से किस लेख के द्वारा किसी सक्षम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति, निगम या निचली अदालत को कोई
ऐसा कार्य करने के लिए आदेश दिया जाता है जो उसकी कर्तव्य सीमा में आता है और जिनको उन्हें पूरा करना चाहिए। तो उसको क्या बोला जाता है बताइए? उसको बोला जाता है परमादेश। क्या बोला जाता है? परमादेश। चलिए अगला देखते हैं। एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका को कहा जाता है कि वह कार्य करे जो उसे प्राप्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था। रीट याचिका को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? वो रीट याचिका को कहा जाता है मेंडेमेंट्स, मेंडेमस, मेंडेमस लिखा हुआ है, अच्छा से पढ़िए ध्यान से। चलिए अगला चलते हैं। चलिए 86 नंबर देखिए। 86 नंबर पे कह रहा है उत्प्रेषण रीट निम्नलिखित में से किस आधार पर जारी किए जाते हैं? तो उत्प्रेषण रीट जो निम्नलिखित में से अधिकारित का अभाव या अधिकारिता से बाहर किए गए कार्यों के लिए नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का अतिक्रमण होने पर अभिलेख के प्रत्यक्ष प्रकट विधिक त्रुटि के आधार पर उपयुक्त सभी हो जाएगा। छोटा न्यायालय अगर गलत डिसीजन दिया है तो उसको भी करता है, ठीक है, उसको भी फटकार लगाता है। निम्नलिखित में से किस याचिका के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसे कार्यवाही करने से रोका जाता है जिसके लिए सरकारी तौर पर वह हकदार नहीं है? तो इसका आंसर बताइए। अगर मालूम है तो अधिकार प्रस्ताव बोला जाता है उसको, अधिकार प्रस्ताव। न्यायालय द्वारा जारी किए गए परमादेश के माध्यम से न्यायालय किसी व्यक्ति या संस्था को उसके सार्वजनिक दायित्व तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिए जारी किया जाता है। ऑप्शन डी पे है। चलिए कौन मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है? कौन है जो मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है? संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता। भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है बताइए? तो ये नागरिकता का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। नागरिकता का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? संपत्ति के मौलिक अधिकारों को कब समाप्त किया गया? तो 1978 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा। 1978 में संविधान के 44वें संशोधन के द्वारा। संपत्ति का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार है एक कानूनी अधिकार, कानूनी अधिकार। चलिए 44वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा किस मौलिक अधिकारों को समान वैज्ञानिक अधिकार बना दिया गया? समान वैज्ञानिक अधिकार बना दिया गया। तो यह संपत्ति का अधिकार है। कौन? संपत्ति का अधिकार। 94 नंबर क्वेश्चन, संपत्ति के मूल अधिकारों को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया? तो 44वें, अभी पढ़े थे 44वें। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? कौन सा बोल रहे हैं मौलिक अधिकार नहीं है? तो शांतिपूर्वक एकत्र होने का अधिकार। शांतिपूर्वक एकत्र होने का अधिकार मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? मूलभूत अधिकार विधेयक दोनों। विधेयक अधिकार या मूलभूत अधिकार बताइए? तो ये विधेयक अधिकार है, ठीक है। चलिए 97 नंबर। ओहो, हाँ चलिए। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? तो ये 300 का क के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला 97 हो गया। अब 98 देखते हैं। 98 नंबर में क्या है? चलिए 98 नंबर को पढ़िए। भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार है किंतु मूलभूत अधिकार नहीं है, तो संपत्ति का अधिकार। कौन सा? संपत्ति का अधिकार। 98 का डी हो जाएगा। 99 पे चलते हैं। लेफ्ट राइट 99 पे चलिए। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राज्य कोष से
स्थित कुओं, तालाब तथा स्नान घाटों का प्रयोग करने से किसी भी नागरिक को वंचित नहीं किया जा सकता। तो ये कौन सा अनुच्छेद है? तो ये बताइए जल्दी फटाक से, कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 15 है। ठीक है, चलिए 100 नंबर क्वेश्चन देखिए। 100 नंबर क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? तो 100 नंबर का आंसर दीजिए, कौन सा सही सुमेलित है? अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17, बाकी ये सब कोई भी सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, यही सही सुमेलित है। चलिए अगला चलते हैं। मौलिक अधिकारों कौन सी बात की स्वतंत्रता नहीं है? मौलिक अधिकार में कौन सी बात की स्वतंत्रता नहीं है? कौन सी बात की स्वतंत्रता नहीं है? तो हड़ताल करने की आज़ादी नहीं है, इसकी स्वतंत्रता नहीं देता है। किस बात ने संसद को मौलिक अधिकारों को संशोधन का अधिकार दिया? किस बात ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? तो बताइए 102 का। केशवानंद भारतीयवाद, केशवानंद भारतीयवाद। चलिए अगला चलते हैं 103 नंबर पे आइए। 103 नंबर कह रहा है किस न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रीट जारी की जाती है? कौन सी रीट जारी की जा सकती है? तो ये उत्प्रेषण जारी किया जा सकता है। एक बार आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। अरे भाई एक ये पता नहीं दोस्तों, हैंग कर गया था शायद कंप्यूटर, तो आप लोग को दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा ये तो नहीं पता, लेकिन देखिए यहाँ तक हम बता दिए थे, तो आप लोग को एक बार हम रीचेक करवा देते हैं। उसके लिए हमको थोड़ा सा देखिए 98 का हो जाएगा डी, संपत्ति का अधिकार संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार है किंतु मूलभूत अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ये निर्धारित करता है कि राज्य कोष से संपोषित कुओं, तालाब व अन्य स्नान घाटों का प्रयोग करने से किसी नागरिक को वंचित नहीं किया जा सकता? अनुच्छेद 15। 100 नंबर में है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो देख लीजिए, अस्पृश्यता का अंत सही सुमेलित नहीं है। कौन सही सुमेलित नहीं है? तो अस्पृश्यता का अंत सही सुमेलित नहीं है। ये देखिए गलत हो गया था, यहाँ पे पता नहीं चल पा रहा था कि एरर कैसे हो रहा है। फिर से लैपटॉप हैंग कर रहा है। तो एक सेकंड टाइम दे दीजिए आप हमको। देखिए अगर 100 नंबर को हम फिर से रीचेक कर लेते हैं, क्योंकि क्या पता सही गलत आप लोग पढ़ेंगे। अगर दोबारा भी पढ़ लीजिएगा उसमें क्या दिक्कत है, दोबारा भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए 100 नंबर को पढ़ने निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो अस्पृश्यता का अंत सही सुमेलित नहीं है, अनुच्छेद 17 में है। ठीक है, नहीं अस्पृश्यता का अंत सही है। देखिए गिरफ्तारी व निरोध विरुद्ध संरक्षण 23 में, ये गलत है। ठीक है, ये गलत है, 100 का बी हो जाएगा। चलिए 101 पे चलते हैं। अगर आप लोग ठीक है, अगर वो पढ़ भी लिए होंगे तो दोबारा पढ़ लीजिएगा, उसमें क्या जाता है। तो पता नहीं आज लैपटॉप को हो क्या गया, पूरा हैंग कर रहा है, कुछ काम ही नहीं करने दे रहा है। 101 नंबर देखिए, अगर दोबारा बता भी दिए होंगे तो दोबारा पढ़ लीजिएगा, उसमें कोई टेंशन नहीं है। मौलिक अधिकार में कौन सी बात की स्वतंत्रता नहीं है? विचार व्यक्त करने की आज़ादी नहीं है। सॉरी, यहाँ से नहीं होगा, अरे थोड़ा सा माइंड भी डिस्टर्ब हो गया। चलिए कौन सा 101 का हो जाएगा? हड़ताल करने की आज़ादी नहीं देता, हड़ताल करने की आज़ादी नहीं देता। चलिए 102 चलते। किस बात ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? तो केशवा भारतीवाद, केशवानंद भारतीवाद, ऑप्शन ए पे है। ये सब शायद बता दिए थे, हमको भी याद है, अब पता नहीं स्टक हुआ किस टाइम हुआ। किसी न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रीट जारी की जाती है? कौन सी रीट जारी की जा सकती है? तो 103 का डी में आंसर है उत्प्रेषण, उत्प्रेषण ही हो जाएगा।
चलिए अगला देखते हैं। 104 निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार ये विदेशी नागरिकों को नहीं है। चलिए 105 पे चलते हैं। 105 में है 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को, शिशुओं को शिक्षा का अधिकार, शिशुओं को वो मूल अधिकार में आता है। किसमें आता है? मूल अधिकार में। ठीक है, 105 हो गया। चलिए अगला चलते हैं 106 पे। निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार गैर नागरिकों के लिए उपलब्ध है? गैर नागरिकों के लिए उपलब्ध है, ये बोल रहा है। कौन सा मूल अधिकार है जो गैर नागरिकों के लिए उपलब्ध है? तो आत्म दोषारोपण से संरक्षण, दूसरा, और अंतःकरण की स्वतंत्रता, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए, संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किसमें निहित है? तो किसमें निहित है? 107 पे आइए। तो ये उच्च तथा उच्चतम न्यायालय दोनों में, उच्च तथा उच्चतम न्यायालय दोनों में। चलिए अगला देखते हैं 108 नंबर। 108 नंबर पे आइए। 108 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। परमादेश याचिका रीट का क्या अर्थ है? रीट ऑफ मैंडेमस का क्या अर्थ है? मैंडेमस का क्या अर्थ है? तो हम आदेश देते हैं, यही अर्थ होता है। ठीक है, हम आदेश देते हैं। संविधान के अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 18 में व्यवस्था है। अनुच्छेद 17 और 18 में क्या व्यवस्था है? तो सामाजिक समता की, सामाजिक समता की। चलिए अगला देखते हैं 11 नंबर। 11 नंबर है किसी अर्ध न्यायिक सार्वजनिक अधिकारों को अपनी अनिवार्य कर्तव्य के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई रीट होती है परमादेश। क्या होती है? परमादेश। अनुच्छेद 32 के अधीन सर्वोच्च न्यायालय के किस आधार पर राहत के लिए मना कर सकता है? किस आधार पर राहत के लिए मना कर सकता है? तो किस आधार पर कर सकता है? किसी भी मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ, कि किसी भी मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ। देखिए 113 में आइए। भारत के उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित मामलों में से किस मामले में माना था कि मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं किया जा सकता? मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता। गोलकनाथ का मामला में। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के मूल अधिकारों का अंश नहीं है? भारत के संविधान के मूल अधिकारों का अंश नहीं है। उद्योग के प्रबंधन में श्रमिकों की सहभागिता, उद्योग के प्रबंधन में श्रमिकों की सहभागिता। 115 पे आइए। 115 नंबर कह रहा है भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों में के युक्त प्रतिबंधनों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है? किसके पास है? संसद के पास है। किसके पास है? संसद के पास। अगला चलते हैं। किसी कैदी को न्याय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए किस रीट की आवश्यकता होती है? किस रीट की आवश्यकता होती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत के संविधान का अनुच्छेद 19 का डी से संबंधित है। 19 का डी से संबंधित है। 117 में तो ये हो जाएगा समस्त भारतीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक आवागमन का अधिकार। समस्त भारतीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक आवागमन का अधिकार, ऑप्शन ए पे है। चलिए अगला पे बढ़ते हैं। एक सेकेंड। 118 नंबर क्वेश्चन देखिए। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? तो शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है अनुच्छेद 21 का ए। अनुच्छेद 21 का ए। भारत के संविधान निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों की मुक्ति और अनिवार्य शिक्षा से संबंध रखता है? अनिवार्य शिक्षा से संबंध रखता है, वो है 21 का ए।
अगला देखते हैं, भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 जोखिमपूर्ण कार्यों से संबंधित कारखाने में बालकों के नियोजन को निषेध करता है। ऐसा निषेध है पूर्ण निषेध। अगला देखते हैं, भारत के संविधान का पूर्ण निषेध हो जाएगा। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नागरिकों को संवैधानिक उपचार प्रदान करता है? संवैधानिक उपचार प्रदान करता है वह है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32। 122 में आते हैं, भारतीय न्याय व्यवस्था में रीट किसके द्वारा जारी की जा सकती है? रीट किसके द्वारा जारी की जा सकती है भारतीय न्याय व्यवस्था में? केवल सर्वोच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के द्वारा। उच्चतम न्यायालय हाई कोर्ट भी दे सकता है और सुप्रीम कोर्ट भी दे सकता है रीट को। 100 सूची 1 सूची 2 को सही सम्मिलित कीजिए तथा कोर्ट का प्रयोग कीजिए। तो 123 में समता का अधिकार हो जाएगा अनुच्छेद 14 से 18। वाक स्वतंत्र का अधिकार हो जाएगा 19 हो जाएगा। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा अनुच्छेद 25। संवैधानिक उपचारों का अधिकार हो जाएगा अनुच्छेद 32। ऑप्शन सी। 124 और 125 दो क्वेश्चन और बचा है। 124 निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? मौलिक अधिकार 124 का हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मृत्यु का अधिकार मूलभूत अधिकार है। भारतीय संविधान का एक पूर्ण संविधान है। भारतीय संविधान के अनुसार मूलभूत अधिकारी को हटाया जा सकता है केवल 2, 3 और 4। केवल 2, 3 और 4। ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 125 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है और शोषण को रोकता है? शोषण को रोकता है। तो यह अनुच्छेद 23 है। ये पॉलिटी का 11वां चैप्टर कंप्लीट हो गया। और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। और काफ़ी मेहनत चलता है करंट अफेयर्स के लिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। डेली सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स का आपको मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।